नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम राजस्थान। दीपावली हमारे देश में सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इस त्योहार पर अलग अलग क्षेत्रों में कई परंपराएं और मान्यताएं हैं। मेवाड़ में हनी गायन खूब चलन में है। दिवाली पर हीर गायन, गोवर्धन पूजा के अवसर पर चिरोल बांधना, अन्नकूट, पशुओं को रंगने, बेड़ा मोरी बांधने सहित कई परंपराएं हैं। वही गांव में दीपावली के बाद घरों के दरवाजे के बाहर गोवर्धन जी बनाए जाते हैं, तो दरवाजे की चौखट पर चिरोल बांधने की परंपरा है। परंपरागत रूप से चिरोल बांधते आ रहे गोगुंदा के पन्ना लाल गमेती ने बताया कि दरवाजे पर चिरोल बांधकर पशुधन के प्रति सम्मान को दर्शाया जाता है। साथ ही प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा के दिन पुरानी चिरोल को उतारा जाता है एवं नई चिरोल को बांधा जाता है। साथ ही यह चिरोल दरवाजे पर वर्ष पर्यंत रहती है। हालांकि आजकल पारंपरिक चिरोल को भूलकर लोग बाजारों में बनी बनाई चिरोल लेकर बांधते हैं। हाथ से बनाई जाने वाली चिरोल में मेहनत लगती है। इसके लिए खास तरह की घास का उपयोग किया जाता है। आज हम दीपावली पर हीर गायन को लेकर विशेष कार्यक्रम पेश कर रहे हैं। भारत में दीपावली पर्व सबसे बड़ा त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार पर अलग अलग क्षेत्रों में कई तरह की परंपराएं और रीति रिवाज के साथ दिवाली मनाने की परंपरा है। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र में भी दिवाली पर कई प्रथाएं मौजूद है। वर्षों से ग्रामीण इन प्रथाओं का अनवरत पालन करते हैं। गोगुंदा में हम आज बात करेंगे दिवाली पर किन किन प्रथाओं और रीति रिवाजों का ग्रामीण पालन करते हैं। गोगुंदा क्षेत्र के आसपास के कई गांवों में हीर गायन और गौ क्रीड़ा का उत्सव मनाया जाता है। गोगुंदा के मादा छाली में इस पर्व पर बड़ा मेला का आयोजन होता है, जिसमें हीर गायन, गौ क्रीड़ा, अन्नकूट महोत्सव आदि का आयोजन होता है। इसका बड़ा स्वरूप राजसमंद जिले के नाथद्वारा में देखने को मिलता है। नाथद्वारा में हजारों लोग गौ क्रीड़ा और अन्नकूट महोत्सव देखने उमड़ते हैं। साथ ही कई छोटे छोटे गांव में भी ये परंपरा काफी चलन में है। उदयपुर जिले के गोगुंदा उपखंड मुख्यालय से सटे मजावड़ी गांव में बरसों से दीपावली पर हीर गायन और गौ क्रीड़ा का आयोजन होता आ रहा। दीपावली पर रात से शुरू होने वाली हीर गायन कार्यक्रम में गांव के सभी पुरुष पूरे उत्साह से भाग लेते हैं और गांव के ठाकुर जी के मंदिर पर बैठकर हीर गायन की शुरुआत होती है। मजावड़ी गांव के बुजुर्ग और हीर गायन करने वाले गुलाब चंद कुम्हार बताते हैं कि उनके गांव मजावड़ी में हीर गायन और गौ क्रीड़ा कार्यक्रम बरसों से चलन में है। वे बताते हैं कि दीपावली पर रात से शुरू होने वाली हीर दीपावली से शुरू होती है, जो बिना रुके लगातार दिवाली के दूसरे दिन खेखरे पर गौ क्रीड़ा के साथ संपन्न होती है। उन्होंने बताया कि हीर गायन दिवाली पर एक उत्सव है जो सदियों से भगवान कृष्ण और गौ माता के बीच जो अटूट प्यार और दुलार था, उसी पर आधारित है। उनका कहना है कि जब भगवान कृष्ण ने धरती पर अवतार लिया था, तब से गौपालक ये हीर गायन और गौ क्रीड़ा किया करते हैं। मजावड़ी के शंकर लाल दवे बताते हैं कि हीर एक बड़ा मिट्टी का दीपक है। दीपावली पर गांव के चौरे पर सभी पुरुष इकट्ठे हो जाते हैं और फिर पूरी रात सभी के घर जाते हैं और लोग इस दीपक, जिसे हीर कहा जाता है, उसमें तेल डालते हैं और साथ में नारियल देने की परंपरा है। पूरी रात सभी पुरुष हीर का गायन करते हैं। आपको बता दें, हीर गायन एक प्रकार से पुरुषों द्वारा दीपावली पर गाए जाने वाले लोकगीत है। असल में ये पौराणिक घटनाओं पर आधारित है। इस गीत में भगवान कृष्ण की पूरी लीलाएं बताई जाती है। मजावड़ी के गोपीलाल कुम्हार ने बताया कि दीपावली के दूसरे दिन खेखरे पर उनके गांव की चारागाह भूमि पर सभी गौपालक अपनी गायों को सजा कर लाते हैं और उनसे क्रीड़ा करते हैं। ग्वालों और गायों की क्रीड़ा के लिए बीच में जगह छोड़ी जाती है। वेशभूषा धारण किए ग्वाल बाल कुंपी से गायों को उकसाते हैं और फिर गाय भागती है। सभी भक्त गायों को छू कर आशीर्वाद लेते हैं। इस क्रीड़ा को देखते हुए बड़ी संख्या में जनसमुदाय
एकत्र होता है। घरों की छत पर चढ़कर लोग इस क्रीड़ा को देखते हैं। गांव के गुलाब चंद कुम्हार बताते हैं कि जो गौ माता क्रीड़ा के दौरान सबसे ज्यादा उत्तेजित होती है, उस गाय के रंग से अगले वर्ष के मानसून का अनुमान लगाया जाने की परंपरा है।